एक जमाना था जब लोग 25 की उम्र में नौकरी करते थे, शादी करते थे और 25 साल परिवार में गुजारकर 50 की उम्र में अपना पहला घर खरीदते थे। छोटा सा घर खरीदकर अपने आप को कामयाब महसूस करते थे। और अब लोग 22 की उम्र में नौकरी करते हैं, 25 या 27 की उम्र में शादी करके पहला घर खरीदते हैं, 30 की उम्र में दूसरा और 40 साल में रिटायरमेंट का प्लान करते हैं। मौज मस्ती की चाहत है सब में। आजकल पैसा अहम हो गया है। ये है हमारी आज की लाइफस्टाइल। पैसा अहम हो गया है, लोग कामयाबी की तरफ दौड़ रहे हैं। इस जद्दोजहद में हर चीज के लिए वक्त है, सिर्फ इंसान को अपने लिए वक्त नहीं है। और इस पूरे भाग दौड़ में सबसे बुरा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। और इस भाग दौड़ की जिंदगी में एक ऐसा कामयाब इंसान है जिसने अपने स्वास्थ्य को तो ठीक किया ही है, लेकिन अपने क्लेंजिंग थेरेपीज के द्वारा दूसरों के स्वास्थ्य को ठीक करने का प्रण लिया है। हम आपको आज मिलवाते हैं डॉक्टर पीयूष सक्सेना से। ये हमारा सौभाग्य है कि वो आज हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद कनिका जी। आइए प्लीज बैठिए। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू। डॉक्टर पीयूष सक्सेना देश की सबसे बड़ी निजी कंपनी में एक बड़ी जिम्मेदारी वाली पोजीशन में काम कर रहे हैं। काम के चलते बहुत बिजी रहते हैं, अक्सर ट्रैवल करते रहते हैं, खाने के शौकीन हैं, फिर भी स्वस्थ है। धन्यवाद। और इनके सेहतमंद होने का राज है क्लेंजिंग थेरेपीज। इन थेरेपीज को अपनाकर कोई भी शख्स अपनी छोटी या बड़ी, यहाँ तक कि अपनी लाइलाज बीमारियों का भी इलाज खुद कर सकता है, यानी अपना इलाज अपने हाथ। डॉक्टर साहब, हम आपकी क्लेंजिंग थेरेपीज के बारे में जानने से पहले थोड़ा बहुत आपके बारे में जानना चाहते हैं, बताइए। मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड का आदमी हूँ। एक बड़ी प्राइवेट कंपनी में एज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहा हूँ। क्लींजिंग थेरेपी मेरा पेशा नहीं, मेरा शौक है और मेरा मिशन है। वाह, ये मैं जानती हूँ, लेकिन दर्शक शायद नहीं जानते कि पीयूष जी क्लेंजिंग थेरेपीज के जरिए कोई फाइनेंशियल गेन नहीं करते। परामर्श के बदले ना कोई फीस लेते हैं और ना ही किसी कंपनी की प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, है ना? जी। पीयूष जी बिना किसी स्वाद के क्लेंजिंग थेरेपीज को आम और खास तक पहुंचाने के मिशन में लगे हैं। मैं अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि मुझे आपके इस मिशन में शामिल होने का मौका मिला है। थैंक यू। मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, आप जैसे दोस्त मिलते गए और कारवां बनता गया। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। पीयूष जी, हम भी आपके इन थेरेपीज को आजमा चुके हैं और इनकी मुरीद भी हैं। हमारे दर्शक इसके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं, जरा बताइए ना। पोल्यूशन, पैरासाइट्स, बिगड़ी लाइफ स्टाइल, नेचर के नियमों के खिलाफ चलना, ऐसे अनेक कारण हैं जिसके चलते हमारे शरीर में टॉक्सिन्स का जमाव होने लगता है। बढ़ती उम्र के साथ ये जमाव इतना अधिक हो जाता है कि बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स सही तरीके से काम नहीं कर पाते। इन अंगों की एफिशिएंसी कम हो जाती है। नतीजा, हमारा एनर्जी लेवल कम हो जाता है और तमाम तरह की बीमारियां शरीर में घर करने लगती हैं। अगर शरीर में बरसों के अब्यूज से जमा हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकाल दिया जाए तो शरीर के अंग भी पहले की तरह काम करने लगते हैं, बीमारियों से निजात मिलती है और हमारी एनर्जी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने के इसी प्रोसेस को क्लींजिंग थेरेपी नाम दिया गया है। ओह फैंटास्टिक। पीयूष जी जरा हमारे ऑडियंस को इसके बारे में डिटेल में बताइए। जी हाँ, दरअसल क्लींजिंग थेरेपी में अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स की क्लींजिंग अलग अलग तरह से की जाती है। जैसे किडनी की किडनी क्लींस, लिवर से टॉक्सिन्स निकालने के लिए लिवर क्लींस, पैरासाइट से छुटकारा पाने के लिए पैरासाइट क्लींस, बदहजमी, गैस वगैरह से रिलीफ और टोटल हेल्थ के लिए एसिडिटी क्लींस वगैरह वगैरह। किडनी क्लेंस, लिवर क्लेंस, पैरासाइट क्लेंस, आई मीन दिस इज अमेजिंग। ये कैसे होता है? किडनी क्लींस के लिए हम भुट्टे के बाल या कॉर्ड सिल्क, तरबूज के बीज या फिर पार्सली की ताजी पत्तियों को प्रयोग करते हैं। लिवर क्लींस के लिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। एसिडिटी क्लींस के लिए हरी सब्जियों के जूस का। सभी क्लींस में सिर्फ उन्हीं इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है, वो आम घर में रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें हैं। मतलब जैसे हमारे किचन की चीजें हैं? जी हाँ, बिल्कुल आपके किचन की चीज। ओह वाओ, ओके। लेकिन डॉक्टर साहब इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी तो होंगे? हाँ है, क्यों नहीं। सोचिए कि एक प्रॉब्लम ठीक होगी और 10 ठीक हो जाती है। नहीं नहीं, मतलब इसका कोई नेगेटिव एक्शन नहीं है? नहीं, कोई भी नेगेटिव एक्शन नहीं है। बस ये है कि
इसके पीछे स्टैटिस्टिक्स नहीं है। स्टैटिस्टिक्स नहीं है। ओके, ऑलराइट। सो वुड यू लाइक टू ऐड अ डिस्क्लेमर? मतलब आप कोई डिस्क्लेमर ऐड करना चाहेंगे इस मामले में कि भाई मैं इसके जिम्मे, जैसे होता है ना कि मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, आप इस इलाज को अपने रिस्क पे कर रहे हैं, ऐसा कोई डिस्क्लेमर आप डालना चाहेंगे अपनी थेरेपी किसी के साथ? भी हालत में नहीं। जो कुछ मैं यहाँ पे टॉक दे रहा हूँ उसके लिए एज ए सिंगल पर्सन मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। वर्ल्ड वाइड किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। लेकिन डॉक्टर साहब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप कोई इलाज करें तो कभी कोई उसका अति कर लेता है कि अच्छा मुझे शुगर की बीमारी है तो ये इससे मेरे शुगर का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तो कुछ ज्यादा कर लेता है, तो उसमें कोई रिएक्शन हो सकता है क्या? नहीं, इसमें सिर्फ फायदा होता है। सीधी बात है, शरीर से अगर कचरा निकलेगा तो फायदा ही होना है ना, इसमें नुकसान का कोई रिस्क है ही नहीं। ओके, मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो हमारे शरीर में हो हाँ वो नहीं निकलेगा इससे, जो बुरी चीजें हैं वो ही निकलेंगी। हाँ बिल्कुल। ओके, सो दैट मींस इससे बिल्कुल। कोई नुकसान नहीं हो सकता। काम का इंग्रेडिएंट कुछ भी नहीं जाएगा। ओह फैंटास्टिक। टेम्पररी इनकन्वीनियंस हो सकती है, हाँ मैं उसको मानता हूँ। हाँ हाँ। और मैंने खुद भी कोशिश की थी कि मैं इस क्लींजिंग थेरेपी को बटर चिकन और पनीर मसाला के साथ डेवलप करूं, लेकिन नहीं हो पाया। जो चीज़ें हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं मानता हूँ टेस्टी नहीं है, लेकिन रिजल्ट्स गारंटीड हैं और जिसने इस्तेमाल कर लिया वो ठीक हो जाएगा, ये पक्का है। वैसे मैं इसको एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, Thank सो you so आई कैन much. गिव गारंटी फॉर दैट। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, क्लेंजिंग थेरेपीज के बारे में तो हम काफी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ पर्सनल सवाल पूछना चाहती हूँ। श्योर। दो सवाल है। पहली बात तो ये क्लेंजिंग थेरेपी पर काम करने के लिए आपको कैसे सूझी, और दूसरा जी। सवाल, इतने सारे काम करने के साथ साथ आपको इन एक्टिविटीज के लिए टाइम कैसे मिलता है? मैं किस्मत कनेक्शन को मानता हूँ। करीब 9-10 साल पहले मेरी अपनी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी। डाइजेशन ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया था, कुछ भी खा पी नहीं पाता था, तमाम चीज़ों से एलर्जी थी, ओह खड़े होना भी मुश्किल हो गया था, एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो गए थे, एक एक सीढ़ी चढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। और सच्चाई ये है कि मैं एक क्लोज फ्रेंड क्रम गुरु के पास पहुंचा था कि मरने का कोई आसान तरीका बता दीजिए जिससे दर्द कम हो। मतलब यू आर ऑन द वर्ज ऑफ सुसाइड? आई थॉट सो, क्योंकि जिंदगी में कुछ बचा नहीं था और एट द सेम टाइम कैरियर लाइफ पे जा रहा था। कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। तो उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बताया कि अमेरिका में कुछ लिवर क्लींज नाम की चीज चल रही है, जरा देख लीजिए उसको। उन्होंने खुद लिवर क्लींज आज तक नहीं किया हुआ है। अच्छा। बाई टेम्परामेंट में एडवेंचरस हूँ और तब तक इंटरनेट की शुरुआत हो चुकी थी। बस लौट के आया, कंप्यूटर चलाना शुरू किया, देखा एप्सम सॉल्ट एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल कहाँ मिलता है, लेके आया और शायद अगले दिन में कर डाला। यू आर एडवेंचरस, माय गॉड। आप भी कम नहीं है। मुझे याद है आपने भी कैसे किया था पहली बार। तो बस कर डाला, करते ही चमत्कार हो गया। मॉर्निंग में डायरिया हुआ, लॉट्स ऑफ ग्रीन स्टोन्स पास, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, थोड़ा खाने का मन करने लग गया, फिर हर हफ्ते 2 हफ्ते में बराबर करता चला गया। 4 क्लींस के बाद तो एलर्जी की दवाइयाँ बंद हो गई, खाना पीना ठीक ठाक चालू हो गया और उसके बाद तो ये आगे बढ़ता चला गया। वैसे एक सच बताना चाहती हूँ दर्शकों को, आपके पास जब मुझे रेकमेंड किया गया था तो मेरी भी ऐसी कुछ हालत थी, और हालांकि मैं आई डिड नॉट हैव द लग्जरी, मेरे पास वो लग्जरी नहीं थी कि मैं सुसाइड अटेम्प्ट करूं क्योंकि मेरी जिम्मेदारियां थी। लेकिन जब मैं इतनी परेशान होती थी, और आपने खुद भी देखा था कि मेरे बदन पे लाल लाल निशान होते थे और खुजली होती थी। आपको याद है, मुझे कम से कम 80 चीजों से मुझे एलर्जी थी। बिल्कुल अच्छी तरह। बदन दर्द, एसिडिटी, थकान, वो सारी चीजें जो आप कह रहे थे। और जब आपने मुझे पहली बार सजेस्ट किया था ये ऑलिव ऑयल, और मैंने कहा पीयूष जी मैं कैसे पी सकती हूँ उसे, और तब तक मैं आपको मिली भी नहीं थी। जी, हमने फोन पे बात की। जी, फोन पे आपका जब ये बुक रिलीज हुआ तब हम लोग मिले थे, लेकिन हमने फोन पे हमने किया था। जी जी। तो इट वाज अमेजिंग, जो आपने कहा, जैसा कहा वैसे एक्सपीरियंस हुआ। नेक्स्ट डे मुझे ऐसा लगा कि मैं तो एक नई कुनिका हो गई हूँ। इट वाज अमेजिंग, इट वाज रियली अमेजिंग। मैं बिल्कुल प्रॉमिस करता हूँ कि इस थेरेपी को फॉलो करने के बाद दवाइयों की जरूरत नहीं रह जाती। एक्चुअली आई बिलीव यू। और आपका दूसरा सवाल कि समय कैसे निकाल लेते हैं, मुझे आज तक समय की कमी महसूस नहीं हुई। जो काम करना है वो हो ही जाता है, कैसे हो जाता है पता नहीं चलता। पीयूष जी आपने बिल्कुल सही कहा, where there is a will there is a way। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जब पहली बार मैंने आपसे बात की ना, तो आपके इन क्लेंजिंग थेरेपीज के बारे में मेरे मन में बहुत सारे डाउट्स थे, लेकिन एक बार इसे एक्सपीरियंस करने के बाद मेरे सारे डाउट्स ही निकल गए।
मेरा नजरिया ही बदल गया। जहां तक डाउट्स की बात है, मुझे खुद सारे डाउट्स थे, क्योंकि समझ में नहीं आता था ये तेल से ऑयल कोलेस्ट्रॉल ये होगा कैसे। लेकिन मैंने बताया टेम्परामेंट एडवेंचरस का है, करना ही था। और उसके पहले जो इवेंट हो चुकी थी वो सर पे बोझ थी, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स थी हर जगह टेस्ट कराए जा रहे थे, डॉक्टर से कंसल्टेशन। बॉस ने कहा दुनिया में जहां इलाज समझ में आता है करा लो, लेकिन बीमारी समझ में आती तब तो इलाज होता ना। तो उन सब डाउट्स को ओवरकम कर दिया एक बार के लिवर क्लीनिंग ने। सुबह के समय जो डायरिया हुआ उसके साथ टॉक्सिन्स निकलते चले गए और मैं ठीक होता चला गया। डॉक्टर साहब, इस क्लेंजिंग थेरेपी से मुझे फायदा हुआ, आपको फायदा हुआ, और इन 5-7 सालों में कई और लोगों को फायदा हुआ है, लेकिन ये इतना प्रचलित क्यों नहीं है? देखिए होता क्या है, जब भी हम इलाज के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो हम इलाज पे कम और स्टैटिस्टिक्स पे ज़्यादा जाते हैं, मतलब डेटा पर। डेटा पे ज़्यादा जाते हैं, और हम तुरंत रिजल्ट चाहते हैं जो किसी दूसरी पैथी में अवेलेबल हो सकता है। इस थेरेपी को डेवलप होने में टाइम जरूर लगा है, और मैं तो ये मानता हूँ कि 5-6 साल में जब से बढ़ाया इसको, ये काफ़ी आगे बढ़ा है और कई जगह से मदद भी मिली है। और जहाँ तक सवाल इस बात का है कि डाटा का, तो एलोपैथी में खास तौर से फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपनी दवाइयाँ बेचने के समय उसका अराउंड 33% एक्सपेंसेस मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, स्टडीज और स्टैटिस्टिक्स पे खर्चा करती हैं। किसी भी अल्टरनेट थेरेपी में ये नहीं होता। नहीं डॉक्टर साहब, आपकी ये बात तो मैं समझ गई, लेकिन सच तो ये है कि बिना आंकड़ों के आप किसी भी चीज पर विश्वास नहीं कर सकते। वो तो बेवकूफी होगी ना। नहीं, बेवकूफ़ी बिल्कुल भी नहीं है, समझना होगा हमको। होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है, तमाम तरह की पैथीज चल रही हैं। करीब करीब किसी के पास भी आंकड़े नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे तो कोई खर्चे का खेल ही नहीं है। हम तो 100-50,000 2,000 रुपए में सारा इलाज आपके घर पे बैठ के आप अपने आप खुद कर सकते हैं। तो रिसर्च के लिए हम फंडिंग कहाँ से लाएंगे, और हमें जरूरत भी क्या है। और हम तो ये मान के चलते हैं कि वर्ड ऑफ माउथ से ये स्प्रेड कर रहा है, और अभी तक काफी अच्छा स्प्रेड किया है। मैं समझता हूँ 1,00,000-2,00,000 लोग हम लोग कवर कर चुके हैं तो इसको। इसका मतलब, आपके कहने का मतलब ये है कि एलोपैथी सिर्फ आंकड़ों पर, R&D पर, और जो खर्चे अपने एडवर्टाइजमेंट पे करते उसी पर चल रहा है, उसका कोई वैल्यू नहीं है? मैं किसी भी तरह से एलोपैथी का विरोधी नहीं हूँ, और मैं मानता हूँ कि एक्यूट प्रॉब्लम्स के लिए, पैथोलॉजी के लिए और सर्जरी के लिए आज भी एलोपैथी बेस्ट है। एट द सेम टाइम मैं इलाज की बात करता हूँ और एलोपैथी रिलीफ की बात करती है। ध्यान दीजिएगा, एलोपैथी में अक्सर आपको डॉक्टर बताते हैं कि ये दवा खा लीजिए आपको आराम मिल जाएगा। मैं कहता हूं कि ये क्लींस कर लीजिए आप ठीक हो जाएंगी। तो बहुत फर्क है इलाज में और रिलीफ में, आप खुद भी समझ सकती हैं इस चीज को। एब्सोल्युटली राइट। मतलब इलाज तो वो होना चाहिए कि आज किया, अब इसके बाद लंबे समय तक वो बीमारी नहीं आएगी या वो तकलीफ नहीं आएगी। और मैं तो इससे भी बढ़ के दावा करता हूं, मैं कहता हूं आप क्लींस कर लीजिए और मैं बॉडी को नेचुरल कंडीशन में ले आता हूं जैसे भगवान ने भेजी थी। ठीक है, उसके बाद जो नेचर के अगेंस्ट है, फॉर एग्जाम्पल नेचर ने कहा जंगल में रहो और कच्चा खाना खाओ, आप वो शुरू कर दीजिए, मेरा दावा है कोई बीमारी दोबारा आएगी नहीं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि हम भी सब कुछ छोड़ के यहां आए हैं कैरियर के लिए, पैसे के लिए, राइज करने के लिए, तो उन सब चीजों को कंटिन्यू करते हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो लाइफ का पर्पस अधूरा रह जाएगा। लेकिन उन सब के साथ इन क्लींस को जब सुविधा हो तब कर लीजिए और फिर स्वस्थ हो जाइए और फिर खाना पीना चालू। no, मतलब ये इर्रेगुलर इंटरवल्स का क्या है? तो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दिस इज व्हाट यू जस्ट सेड। इर्रेगुलर इंटरवल्स की बात इसलिए करता हूं कि मैं मानता हूं कि हमारे दर्शक भी बिजी हैं और हम भी बिजी हैं और आप भी बिजी हैं। अगर मैंने कह दिया एक एक हफ्ते पे कर लो तो इतना उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है और मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो क्यों ऐसी बात की जाए जिससे दिमाग पे बोझ बने। मैं कहता हूं जब सुविधा हो तब लिवर क्लीन कर लो। मतलब इर्रेगुलर लाइफस्टाइल के लिए इर्रेगुलर थेरेपीज, मतलब टाइमिंग पे आप थेरेपीज क्लेंस कर लीजिए। बिल्कुल है। वेरी गुड। सो मतलब यू हैव एक्चुअली ब्लेंडेड इन विद टुडेज लाइफस्टाइल। एब्सोल्युटली। आपने आज की रोजमर्रा की जद्दोजहद में आपने अपनी ये थेरेपीज को ब्लेंड इन कर दिया है। और मैंने जो किया है कुछ नया नहीं किया है, ये खाली दादी माँ के नुस्खे, कुछ इंटरनेट, कुछ भारत के प्रयोग, कुछ यूएस चाइनीज भी है कुछ इसमें। लंग क्लीज मेरा चाइनीज ओरिजिन का है। जी जी। तो जहां जहां से मिला उसको एक इंडियन रूप दे दिया है मैंने कि हमारे दर्शक देखें उसको और लाभ उठाएं। तो पीयूष जी, बिना डेटा के तो आपको इन क्लेंजिंग थेरेपीज को लोगों तक पहुंचाने में बड़ी दिक्कत हुई होगी। ऐसा सोचने में लगता है, लेकिन हुआ कुछ और था। जब मैंने पहली बार लिवर क्लींस किया तो उसके इफेक्ट वाइफ को भी दिखाई दिए। तो वाइफ ने भी इंस्पायर होकर किया, वाइफ ने किया, फिर
फादर ने किया, मदर ने किया, बेटे ने किया, बेटी ने किया, और ये चर्चा का विषय बना। मोहल्ले पड़ोस में, फ्रेंड सर्किल में लोगों ने करना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि इसके बारे में कुछ लोगों को और बताया जाए, तो जहाँ मैं रहता हूँ मैंने वहाँ कॉम्प्लेक्स में गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज किया और लेक्चर लेना शुरू किया। सक्सेस रेट 100%। जिसने ये कर लिया उसको मज़ा आ गया। बस मुझे लगा अब इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए, तो मैंने कुछ मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स में बात करना शुरू की। मैं हमेशा याद करूँगा, हिंदी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एक मैगजीन है, मैग्ना ग्रुप की है, उनके संपादक से मैं मिला। उन्होंने कहा कि स्टडीज़ कहाँ हैं। मैंने कहा स्टडीज़ के ऊपर एक और फार्मूला किए लेते हैं, आप खुद इसको एक बार ट्राई करके देख लीजिए। अच्छा। हाँ, और वो जिगर वाले आदमी थे और उन्होंने किया और उन्होंने कहा ये तो चमत्कार है। उन्होंने मेरे लगातार एक के बाद एक 62 आर्टिकल्स पब्लिश किए और बहुत डिमांड हुई। वो मैगजीन जब ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी के पास पहुंची तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो वाले इसके रेगुलर सब्सक्राइबर हैं। मेरे टॉक्स वहाँ हुए, फिर रेडियो चैनल, टीवी और न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऐसा करते करते काफ़ी आगे बढ़ गई। ये जहाँ रुकती है वो ये है कि लोग इसको पढ़ के भी, समझ के भी भरोसा नहीं कर पाते हैं इस पे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब एक बार कर लेता है तो वो एकदम से आगे बढ़ता चला जाता है। मुझे उम्मीद है कि अब इस शो के बाद लोग इस पे ज़्यादा भरोसा करेंगे। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस शो के बाद थोड़ी सी और लोग बिल्कुल जागरूक हो जाएंगे। जी। और जो आपने पहले कहा ना कि मैं किस्मत कनेक्शन में मानता हूँ जी, तो आई थिंक यू आर राइट। क्योंकि देखिए जैसे मैगजीन से फिर ऑल इंडिया रेडियो में बनती चली गई। नहीं, उनका सब्सक्राइब करना ये भी किस्मत की बात बिल्कुल, है। बिल्कुल। उन्होंने पढ़ा फिर आपको बुलाया इस तरह से। तो मतलब ये सही मायने में आपने सोशल वर्क, एक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल वर्क आपने शुरू कर दिया। देखिए, सोशल वर्क की बात आप कहती हैं, हो सकता है हो, लेकिन उस प्लेजर की कोई कीमत नहीं है जब कोई आदमी या औरत बिना मुझसे मिले, जाने पहचाने ये क्लींस करता है और खुश होता है। और जो वो महसूस करता है ना, अब वो मेरा स्वार्थ कह लीजिए या सेवा भाव कह लीजिए, आपके हाथ। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। पीयूष जी, आपने शुरुआत की थी लिवर क्लेंजिंग से, तो बाकी थेरेपीज के साथ आप कैसे जुड़े? बेशक, नेसेसिटी इज मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। हुआ क्या, जब मैंने लिवर क्लींस किया और उसके फायदे देखे तो मुझे लगा कि बॉडी में और भी तो ऑर्गन्स हैं। तो फिर शुरुआत हुई एसिडिटी क्लींस, एंगर क्लींस, बॉडी ऑर्डर क्लींस, डिप्रेशन क्लींस, ईयर क्लींस, आई क्लींस, फैट क्लींस, हेयर क्लींस, इंटेस्टाइन क्लींस, जॉइंट क्लींस, किडनी क्लींस, लिवर क्लींस, लंग्स क्लींस, माउथ क्लींस, नोज क्लींस, ओवरी क्लींस, पैंक्रियास क्लींस, पैरासाइट क्लींस, पीसीओएस क्लींस, पेनिस क्लींस, स्किन क्लींस, थ्रोट क्लींस, थायराइड क्लींस, टूथ क्लींस, यूट्रस क्लींस, वेजाइना क्लींस, विरिलिटी क्लींस। अब तो कुल मिलाकर 28 क्लींस हैं। वाओ, कुछ तो ऐसे जिनके बारे में मुझे भी नहीं पता था। खैर, मुझे लगता है कि अब हमारे दर्शक इन क्लेंजिंग थेरेपीज की इफेक्टिवनेस के बारे में जान गए हैं और अब खुद इसको ट्राई करने के लिए उत्सुक हो रहे होंगे। मतलब अपना इलाज अपने हाथ, राइट? इससे पहले कि हम उन तरीकों पर और उन थेरेपीज पर की जानकारी पर जाएं, आप हमें बताइए पीयूष जी कि इन थेरेपीज से या इन क्लेंजिंग थेरेपीज से कौन सी बीमारियों से निजात पा सकते हैं, कौन इसे कर सकता है और कौन नहीं कर सकता? वो लिस्ट तो बहुत लंबी है। मैं पहले वो छोटी वाली लिस्ट बता दूं जिन बीमारियों में क्लींजिंग थेरेपी से फायदा नहीं होता है। अच्छा। है ना? बहुत छोटी लिस्ट है। कैंसर, HIV एड्स, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज, पैरालिसिस। अगर इनको छोड़ दिया जाए तो तकरीबन सारी बीमारियां, मैं तो कहता हूं, जड़ से ठीक हो सकती हैं। मतलब स्टमक प्रॉब्लम्स, गायनेक प्रॉब्लम्स, क्रॉनिक बिल्कुल एलिमेंट्स। आसानी से, बहुत छोटा काम है। अब मैं आपको लिस्ट सुनाई देता हूं कि जी। कौन कौन सी बीमारियां इससे ठीक हो जाती हैं। एलर्जी, एसिडिटी, बदहजमी, पीठ दर्द, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, पाइल्स, हार्निया, इंसोम्निया, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन्स, साइनस, माइग्रेन, फाइब्रॉइड्स, गर्भधारण में देरी, माहवारी की तकलीफ जैसे रोगों के इलाज में क्लींजिंग थेरेपी कमोबेश जरूर फायदा पहुंचाती है। फहरिस्त सचमुच काफी लंबी है। आप दावे के साथ कह सकते हैं कि क्लेंजिंग थेरेपी से इनमें फायदा जरूर होगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे दर्शकों में से कईयों ने अपना स्कूटर ठीक कराया होगा।
स्कूटर में अक्सर कार्बोरेटर में कचरा फंस जाता है, वो उसके लिए किसी ऑटोमोबाइल इंजीनियर के पास नहीं जाते हैं। वो जाते हैं रोड छाप मैकेनिक के पास। वो कार्बोरेटर खोल के कचरा साफ कर देता है। उसको कॉन्फिडेंस होता है कि वो स्कूटर स्टार्ट करके देगा, चला के देगा ये। जी। मुझे भी पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो भी आपका शरीर है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, इस क्लींजिंग थेरेपी को फॉलो करके उसमें जबरदस्त इंप्रूवमेंट आ जाने वाला है। नहीं, बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं कि जो इंजीनियर होता है जिसने स्कूटर बनाया है, वो स्कूटर का प्लांट वो बनाएगा। तो क्रिएशन करेगा। हाँ, वो हमको इंसान का क्रिएशन दोबारा नहीं बिल्कुल करना है, नहीं। लेकिन जो इंसान को भगवान ने क्रिएट किया है, बिल्कुल, बिल्कुल। उसको चलता फिरता तंदुरुस्त बनाना है बस। जो टॉक्सिन्स आने की वजह हैं, उसको टॉक्सिन्स को एक्सेप्ट कर लिया और उनको निकाल दिया और वो दौड़ना फिर चालू हो गया। अगला सवाल ये था कि कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। इसके लिए थोड़ा नेचर का पैटर्न समझना होगा। नेचर में जब नवजात शिशु होता है, बच्चा, अगर वो नॉर्मल हेल्दी है ना, तो वो बिल्कुल ठीक-ठाक रहता है। ड्यू टू पॉल्यूशन, पैरासाइट्स एंड लिविंग इर्रेगुलर या अनहेल्दी लाइफस्टाइल ऑफ द मदर। ऑफ द एनवायरनमेंट हाँ। जिसमें हम लोग रह रहे हैं, जी। धीरे धीरे करके टॉक्सिन्स उसके शरीर में जाते हैं, जो उसको कमजोर बनाते हैं और उसके ऑर्गन्स को कमजोर बनाते हैं। इसमें टाइम लगता है और आम तौर पे आप देखिएगा कि बीमारियां जो हैं 25, 30, 35 साल की उम्र तक आती हैं। तो नॉर्मली 10 साल से छोटे बच्चे के लिए ये इलाज नहीं है, लेकिन 10 से छोटे 8-9 साल के बच्चे तब कर सकते हैं अगर उनके माता पिता ने किया हुआ है और वो उसको सुपरवाइज कर सकते हैं तो। इसी तरह से 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए मैं एडवाइस करता हूं कि वो अपने बच्चों के सुपरविजन में करें जिन्होंने ये कर रखा हो। बस इसके अलावा बाकी सब लोग कर सकते हैं और बिल्कुल सेफ है ये। नहीं, ताकि सुपरविजन में इसलिए करें और वही लोग करवाएं जो कर चुके हों। और ये आप उनके लिए कह रहे हैं जो बच्चे नॉर्मल पैदा होते हैं। अगर कोई अबनॉर्मलिटीज के साथ कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो चाहे 10 साल का हो चाहे 15 साल का हो, आप नहीं एडवाइस नहीं, करेंगे। 15 साल पे कर लेगा, वो भी कर लेगा। कई बार एबनॉर्मलिटी इससे निकल भी सकती है। नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर हाँ। किसी बच्चे के हार्ट में होल है हम्म, और पैदाइशी हार्ट में होल है हम्म। और उसको अगर दूसरे कोई मेडिकेशन पे है, तो वो आपके इस इलाज को कर सकता है? मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। हार्ट में होले ये किसने कहा? टीम ऑफ डॉक्टर्स ने कहा ना? जी। भगवान ने तो नहीं कहा ना? अगर टीम ऑफ डॉक्टर्स ने ये कहा कि उसके हार्ट में होल है और ये कभी ठीक नहीं हो सकता, इसका सिंपल कंक्लूजन ये है कि उन टीम ऑफ डॉक्टर्स के पास ये इसका बीमारी का डायग्नोसिस है और उसके लिए उनके पास कोई इलाज नहीं है। बस, ठीक है ना? लॉजिकल लगता है ना ये? जी, जी, बिल्कुल। हाँ। इसके अलावा कोई और थेरेपी ऐसी हो सकती है, कोई और डॉक्टर ऐसा हो सकता है जो उसको ठीक कर दे। मैं कहता हूं सबसे ज्यादा ठीक करने की पावर इंसान में अपने आप में है। और अपने आप में कहां से आती है? ये ब्लड से आती है। ब्लड की टेंडेंसी है बीमारियों को ठीक करना। आप ब्लड को ठीक कर दीजिए, बॉडी को अपॉर्चुनिटी दीजिए, कौन सी बीमारी नहीं ठीक हो सकती है? और हमारे आपके साथ और हुआ क्या था? हमने अपॉर्चुनिटी दी थी, टॉक्सिन्स निकाल दिए थे। हमें भी नहीं पता क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन ठीक तो होके दिखाया नहीं, ना। वैसे आप सही कह रहे हैं क्योंकि हमारे ब्लड के जरिए सारी न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में पहुंचती है। परफेक्ट। चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो बिल्कुल, बिल्कुल, आयरन हो, चाहे बिल्कुल, बिल्कुल। तो ब्लड को अगर हम ठीक कर लें, क्लेंस हाँ। कर लें। और ब्लड की क्लेंजिंग कैसे होगी? अगर लिवर ठीक चलेगा तो ब्लड ठीक होगा, किडनी ठीक चलेगा तो ब्लड ब्लड ठीक ठीक हो, है। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। राइट। और सबसे बड़ी बात हमेशा ये ध्यान में रखनी है कि कोई भी एडवर्स मेडिकल ओपिनियन अगर आ रही है तो इसको इस फॉर्म में एक्सेप्ट करना है कि ये अल्टीमेट ओपिनियन नहीं हो गई, उसके बाद भी रास्ता है। हो सकता है उसके बगल के डॉक्टर के पास हो ना, और रास्ता ही तो चाहिए हमको। आपने बहुत सारे मरीजों को होप दे दिया है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, आजकल अक्सर देखा जाता है इस जद्दोजहद की जिंदगी में इंसान हमेशा बोझल सा, थका हारा ऐसा ऐसा महसूस होता है, भले उसे कोई बीमारी ना हो। क्या ऐसे लोगों को क्लेंजिंग थेरेपी करनी चाहिए या क्लेंजिंग करनी चाहिए? मैं अपने दर्शकों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। इनमें से कुछ के जवाब अगर हाँ में हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि उनको ये क्लीनिंग थेरेपी शुरू कर देनी चाहिए। क्या आप खाना खाने के बाद अक्सर भारीपन महसूस करते हैं? क्या आप आलस महसूस करते हैं? पेट फूला फूला सा जान पड़ता है और लगता है कि आज सुबह पेट पूरी तरह साफ नहीं हुआ है? क्या आप चाहते हैं कि आप में फिर वही एनर्जी आ जाए जो 5 साल पहले थी? क्या आप अपने शरीर को जोश खरोश से भर देना चाहते हैं? क्या आप बीमारियों से बचना चाहते हैं? क्या आप मोटापे से छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी स्किन टोन नजर आए? क्या आप एजिंग को स्लो करना चाहते हैं? क्या आप अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बरकरार रखना चाहते हैं? क्या आप अपनी फर्टिलिटी हेल्थ को सुधारना चाहते हैं? अगर इनमें से कुछ सवालों के जवाब हाँ में है तो आपको क्लींस कर लेनी चाहिए। पीयूष जी, भला ऐसा कौन होगा जिसके लिए इन सवालों का जवाब ना में होगा? ऑफ कोर्स, बिल्कुल।
और रही उम्र की बात, इसके बारे में मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। बुढ़ापे को और उम्र को मैं नहीं मानता हूँ, और इसमें आप ध्यान दीजिए, कभी नेशनल ज्योग्राफिक या एनिमल प्लेनेट पे देखा हो कि शेर कभी बूढ़ी गाय को नहीं पकड़ पाता है। शेर पकड़ पाता है इंजर्ड गाय को, जिसके पैर में चोट लगी होती है, क्योंकि जंगल में सारी गाय नेचर के रूल्स का फॉलो कर रही हैं, जिसमें पजेशन नहीं है और पोल्यूशन नहीं है और पैरासाइट्स नहीं है। वो इंजर्ड गाय को पकड़ पाता है। ठीक है, अगर इंजर्ड गाय को पकड़ रहा है तो ये क्लिनिकल प्रूफ है कि एनर्जी लेवल बुढ़ापे के साथ कम नहीं होता है। तो ये एजिंग हम अपने आप को बहाना बना लेते हैं कि हम अब बूढ़े हो गए, हम ये काम नहीं कर सकते, ये काम नहीं कर सकते। और टच वुड, आई एम प्राउड ऑफ माई एनर्जी लेवल। पीयूष जी, अक्सर जब डॉक्टर्स, खास करके ऑल्टरनेटिव थेरेपीज के डॉक्टर्स, जब आपका इलाज करते हैं तो आपके ऊपर बहुत सारे खान पान के रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, मतलब परहेज करना पड़ता है। तो आपकी इस क्लेंजिंग थेरेपी के दौरान या जब क्लेंजिंग प्रोसेस के दौरान कौन से ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आप पेशेंट्स को लगाते हैं? मैं जिंदगी को जी भर के जी लेने का हिमायती हूँ। किसी रिस्ट्रिक्शन में बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि ऐसी जिंदगी दोबारा तो मिलने से रही। हाँ, खाली क्लींजिंग थेरेपी फॉलो करने वाले दिन या ड्यूरिंग द टाइम, उस टाइम पे थोड़े रिस्ट्रिक्शन की बात होती है। बाकी टाइम बिंदास खाना पीना और लाइफ एंजॉय करना। आप खुद भी काफी खाने पीने के शौकीन हैं ना? मैं जब खाने बैठता हूँ तो ये सोचता हूँ कि कभी भी प्रलय हो सकती है और इसके बाद खाना नहीं मिलेगा, और वो लोग ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करेंगे जो उस वक्त ज़्यादा खा के बैठे होंगे। वेरी नाइस। मुझे आपकी जिंदा दिली बहुत पसंद है। आई थिंक Thank यू you so रियली much. यू रियली लिव लाइफ टू योर फुलेस्ट। मैं तो कहता हूँ जैसे खाना खाते हैं खाते रहिए, जो उससे होने वाले एडवर्स इफेक्ट्स हैं उनके लिए इरेगुलर इंटरवल्स पे क्लीनिंग कर लीजिए। मसलन 6 महीने में एक बार लिवर क्लीन, या बीच बीच में जिस क्लीन की जरूरत महसूस करें। क्या बात है पीयूष जी, खा पीकर चुस्त रहने की इस टेक्निक को हर कोई आजमाना चाहेगा। दर्शकों, आप भी मन चाह खाइए, मन चाह करिए, बस क्लेंस करते रहिए हेल्दी रहने के लिए। और क्लेंस कैसे करेंगे, इसे जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा अपना इलाज अपने हाथ के अगले एपिसोड के लिए। तब तक कुनिका को इजाजत दीजिए। नमस्ते, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ हेल्थ।